आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इसका हमारी नौकरियों पर, हमारे काम पर, खास तौर पर भारत में क्या असर पड़ रहा है? आज हम इसी बड़ी क्रांति को समझने वाले हैं जो हमारे काम करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधी और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली बात से करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट पुनीत चांडोक कहते हैं, कड़वा सच ये है कि अब कोई भी करियर सुरक्षित नहीं है। मतलब साफ है, वो जो पुरानी सोच थी ना कि एक नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है, वो दौर अब खत्म हो चुका है। एआई के इस जमाने में कोई भी इंडस्ट्री इससे अछूती नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चुनौतियों की जो एआई अपने साथ ला रहा है। ये एक ऐसी लहर है जो हमारे जॉब मार्केट की नींव तक को हिला रही है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है कि ऐसा होगा, नहीं, ये बदलाव अभी हो रहा है हमारे चारों तरफ। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना है तो चलिए बैंकिंग सेक्टर पर नजर डालते हैं, जहां एआई का असर बिल्कुल साफ दिखने लगा है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये कहानी खुद ब खुद बयान कर रही है। एचडीएफसी में तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक में कर्मचारियों की संख्या घट रही है। क्यों? क्योंकि एआई और ऑटोमेशन अब वो सारे रूटीन काम कर रहे हैं जिनके लिए पहले बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो अब बैंकों को हजारों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो लोग जिनके पास खास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हों। लेकिन ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ बैंकों की है। अरे नहीं, बैंकिंग तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। ये बदलाव हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में फैल रहा है। सच तो ये है कि एआई पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस स्लाइड से लगेगा। सर्विस नाउ की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग में 80 लाख, रिटेल में 76 लाख और तो और एजुकेशन में भी 25 लाख नौकरियां एआई से सीधे सीधे प्रभावित होंगी। अगर इन सबको जोड़ दें तो ये आंकड़ा 1.8 करोड़ के पार जाता है। 1.8 करोड़, ये संख्याएं वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने चुनौतियों की बात की, थोड़ी चिंता वाली बात है, लेकिन सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। एआई अगर कुछ दरवाजे बंद कर रहा है ना, तो यकीन मानिए वो कई नए और शायद पहले से बेहतर दरवाजे खोल भी रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नए मौके आखिर कहाँ बन रहे हैं। तो जहां लाखों नौकरियों पर असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ 30 लाख नई नौकरियां भी बनेंगी। जी हां, अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ और सिर्फ टेक सेक्टर में एजेंटिक एआई की वजह से 30 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे। ये एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव नंबर है। तो सवाल ये उठता है कि ये नई नौकरियां हैं कहाँ? देखिए, एआई और टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड, ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। स्किल्ड ट्रेड्स मतलब इलेक्ट्रिशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। हेल्थ केयर और डिजिटल हेल्थ, ये तो बूम पर है। और हाँ, गिग इकोनॉमी को मत भूलिए, जहाँ अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल तरीके से काम करने के नए नए मौके बन रहे हैं। और ये स्लाइड, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाती है कि नौकरी देने का तरीका ही बदल रहा है। अब 85% कंपनियां आपकी डिग्री से ज्यादा आपके स्किल्स देख रही हैं। सोचिए, 53% कंपनियों ने तो कुछ जॉब्स के लिए डिग्री की शर्त ही हटा दी है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास सही स्किल हैं, तो आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, भले ही आपके पास पारंपरिक डिग्री ना हो। ठीक है, तो हमने चुनौतियां भी देख ली और मौके भी समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसे करें? इस नए दौर के लिए देश को और हम सबको व्यक्तिगत तौर पर कैसे तैयार होना है? इसके लिए एक साफ सुथरे रोड मैप की जरूरत है, एक नेशनल लेवल पर भी और एक पर्सनल लेवल पर भी। इसी नेशनल स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही कमाल का आइडिया है स्किल ग्राफ इंडिया। इसे आप अपने करियर के लिए गूगल मैप्स जैसा समझ सकते हैं। ये एआई को इस्तेमाल करके शिक्षा, स्किल्स और नौकरियों को एक दूसरे से जोड़ेगा। ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो स्किल्स हैं वो कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या नया सीखने की ज़रूरत है। कमाल का कॉन्सेप्ट है ना? अब ये देखिए, नैसकॉम की ये रिपोर्ट साफ दिखाती है कि भारत एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है जहां हम 15 लाख नौकरियों का नुकसान झेल सकते हैं
और दूसरा रास्ता है जहां सही स्ट्रैटेजी से हम 25 लाख नई नौकरियां बना सकते हैं। नुकसान और फायदा, यह फैसला पूरी तरह से हमारी अगली चाल पर निर्भर करता है। तो वो सही चाल क्या होगी? नैसकॉम ने एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप प्लान दिया है। स्टेप 1, एआई को स्कूल कॉलेज के सिलेबस का हिस्सा बनाओ। स्टेप 2, भारत को ऐसा बनाओ कि दुनिया भर का एआई टैलेंट यहाँ खिंचा चलाए। और स्टेप 3, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें एआई की ट्रेनिंग दो, उन्हें अपस्किल करो। सिंपल, प्रैक्टिकल और बहुत ज़रूरी। देखिए, देश के लेवल पर स्ट्रैटेजी बन जाएगी, योजनाएं बन जाएंगी, लेकिन सबसे जरूरी और असली बदलाव जो है ना, वो हम सबको व्यक्तिगत तौर पर करना होगा। सरकार की योजनाएं तभी काम करेंगी जब हम अपनी सोच और काम करने का तरीका बदलेंगे। तो हम पर्सनली क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक पोर्टफोलियो करियर वाली सोच अपनानी होगी। मतलब सिर्फ एक चीज के भरोसे नहीं रहना, कई स्किल्स डेवलप करनी है। दूसरा, सीखना, लगातार सीखना। ये अब ऑप्शन नहीं है, ये जीने का तरीका